युजिरो हनुमा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। यहाँ तक कि जब वह सड़क पर सिर्फ टहलता है तब भी उसके शरीर से निकलने वाली आभा देखकर राहगीर डर के मारे हिल तक नहीं पाते। वह विदेशी शराब को पानी की तरह पीता है और अगरबत्ती तक को एक ही सांस में खींच जाता है। वाकई उसकी ताकत बेहद खौफनाक है। क्या यही दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान होने का रुतबा है? आज कात्सुमी और पिकल के बीच मुकाबले का दिन था। कात्सुमी को हौसला देने के लिए सिर्फ उसकी दत्तक माँ ही नहीं बल्कि उसकी असली माँ भी वहाँ मौजूद थी। 15 साल पहले डोप्पो को एक सर्कस में आमंत्रित किया गया था। तब सिर्फ 5 साल के कात्सुमी ने अपनी अविश्वसनीय ताकत और प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। बाद में एक हादसे में उसके पिता की मौत हो गई। इसके बाद डोप्पो ने कात्सुमी को उसकी माँ से गोद ले लिया। समय बीतता गया और कात्सुमी एक बेहद शक्तिशाली योद्धा बन गया। जैसे ही कात्सुमी मैदान में दाखिल हुआ पूरा स्टेडियम उसके नाम की गूंज से भर गया। 25,000 दर्शकों ने एक साथ उसका उत्साह बढ़ाया। पूरा माहौल बेहद रोमांचक था। कात्सुमी पर हर किसी की उम्मीद टिकी हुई थी। तभी पिकल उसकी तरफ तेजी से दौड़ा। कात्सुमी ने बेहद कम समय में लगातार उसके शरीर के 5 महत्वपूर्ण हिस्सों पर वार कर दिए। इसके बाद उसने पिकल के निचले हिस्से पर जोरदार किक मारी। पिकल को संभलने का मौका मिले उससे पहले कात्सुमी ने उसके जबड़े पर एक और जोरदार हमला कर दिया। लेकिन पिकल इससे बिल्कुल परेशान नहीं हुआ बल्कि उसने कात्सुमी को एक जोरदार किक मार दी। कात्सुमी को उम्मीद नहीं थी कि पिकल की ताकत इतनी भयानक होगी। एक ही किक ने उसे लगभग गिरा दिया। अब उसके पास अपनी पहले से तैयार की हुई नई तकनीक इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पिकल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उस पल कात्सुमी उसके लिए सिर्फ खेलने वाला प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा बल्कि एक शिकार बन गया। उस प्राचीन युग में चारों तरफ शक्तिशाली दुश्मन हुआ करते थे और पिकल के लिए केवल बेहद ताकतवर योद्धा ही उसके भोजन बनने के लायक थे। अब खेल खत्म हो चुका था। पिकल पूरी गंभीरता से लड़ने वाला था। उसका शिकार करने वाला अंदाज बिल्कुल युजिरो जैसा दिखाई दे रहा था। जैसे ही पिकल करीब आया कात्सुमी ने अपने पूरे शरीर के जोड़ों की ताकत को एक साथ इस्तेमाल किया और एक जबरदस्त प्रहार किया। इस हमले का एहसास पिकल को उसी तरह हुआ जैसे कभी उसे टी-रेक्स की पूंछ से चोट लगी थी। कात्सुमी का हमला सच में काम कर गया। पिकल को लंबे समय बाद दर्द महसूस हुआ लेकिन कात्सुमी की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसकी मुट्ठी लगभग बर्बाद हो चुकी थी। पिकल दोबारा उसकी तरफ झपटा। कात्सुमी ने फिर वही तकनीक इस्तेमाल की और पिकल पर एक ध्वनि की गति से भी तेज किक मारी। इसके बाद उसने एक और सुपरसोनिक पंच लगाया। पिकल जमीन पर गिर गया लेकिन इसकी भारी कीमत कात्सुमी को चुकानी पड़ी। उसका बायां पैर और दोनों हाथ बुरी तरह घायल हो चुके थे। जब उसके हाथ पैर की गति 1225 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो जाती थी तो उसके शरीर पर भयानक दबाव पड़ना तय था। लेकिन हैरानी